फारूक अब्दुल्ला, रविंदर रैना के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, बात अगर मैं करूँ वहाँ पे आपने एक सर अगर मैं बात करूँ वहाँ पे आपने नहीं आप वहाँ पे आपने एक बात बोली थी कि आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुझे फारूक अब्दुल्ला शैतान से आपको लगता है कि फारूक अब्दुल्ला शैतान है? सवाल पूछ लिया ना तो जवाब चाहिए। सच्चे दिल से बोलता है आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फारूक अब्दुल्ला जैसे शैतान से नजात दिला मेरे रब हमें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइजिंग जनाब न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है डीडीसी मेंबर जो मड़वा के हैं शेख ज़फ़रुल्लाह, और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले आपका खैर मकदम में राइजिंग जनाब। शुक्रिया जनाब। सर आप हमें बताइए 22 तारीख को जो है वो यहाँ पे किश्तवाड़ में एक रैली होने वाली है आम आदमी पार्टी की। क्या आपको लगता है कि जो जिस तरीके से डोडा में जो है रैलियाँ हो रही हैं काफ़ी वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्या किश्तवाड़ में भी वैसा मिल सकता है? देखते जाइएगा 22 तारीख को लोग आम आदमी पार्टी के विजन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझते हैं और मोहब्बत करते हैं इस सोच के साथ। और मैं समझता हूं कि हमारे चाहने वाले हमारे साथ उस दिन ज़रूर जुड़ेंगे। बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं और मैं आप ही के माध्यम से पूरे किश्तवाड़ के नौजवानों से मुखातिब होकर ये बात कहना चाहूँगा कि आएँ, इस प्रोग्राम में शिरकत करें, इस जलसे में शिरकत करें। ये जलसा आप लोगों का जलसा है, इसमें नौजवानों की आवाज़ को उठाया जाएगा, उभारा जाएगा। किश्तवाड़ के जो इश्यूज़ हैं, कोर इश्यूज़ हैं, उन मुद्दों पर बात होगी और वक्त की हुकूमतों को इस स्टेज से जगाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और मुझे यकीन है कि किश्तवाड़ का जो नौजवान है, चाहे मड़वा वार्ड 1 की बात करें, छात्रों, मुगल मैदान, अगर आप पाडर की बात करें, पलमार की बात करें, नागसेनी की बात करें, द्राबशाला से लोग आ रहे हैं और बौंसबा से लोग आ रहे हैं, हर जगह से लोग आएंगे। किश्तवाड़ टाउन से काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम तैयार हैं प्रोग्राम में आने के लिए। तो आप 22 तारीख का इंतज़ार करें। एक पीसफुल तरीके से हम डेमोक्रेटिक अंदाज में अपने विज़न को और अपने मैनिफेस्टो को रखने की कोशिश करेंगे, अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। और हमारी ये भी कोशिश है कि किश्तवाड़ में जहाँ हिंदू मुसलमान के भाईचारे को आज तक लोगों ने तार तार किया, उस भाईचारे को बहाल करना है और हिंदू और मुसलमान सब इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और हम एक अमन का पैगाम भी इस प्रोग्राम के ज़रिए दें, ताकि आने वाले वक्त में किश्तवाड़ में हम बेहतरी की तरफ बढ़ सकें। और किश्तवाड़ में बेरोज़गारी बहुत है, नौजवानों की बात हो यहाँ अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँची है। जैसे मेरा अपना खुद का इलाका मड़वा है, वार्ड 1 है। इसी तरह कई सारे इलाके हैं जहाँ अभी तक, कई सारे गांव हैं जहाँ सड़क नहीं पहुँची है। तो वक्त के हुक्मरानों ने हमारे ऊपर जो जुल्म किए हैं, कहीं ना कहीं उस जुल्म का जवाब देना है। तो मुझे लगता है ये जो स्टेज हम सजा रहे हैं, ये उस इंसान का स्टेज है जिसके ऊपर जुल्म हुआ है आज तक और वो बोल नहीं सका। इस स्टेज से उसकी आवाज़ बनकर हम बोलेंगे और किश्तवाड़ को जगाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर अगर मैं बात करूं तो हाल ही में आपने एक डोडा में जो परसों एक रैली की थी, वहाँ पे आपके जो नारे थे कुछ अजीब तरीके से नारे थे। वहाँ पे आपने एक नारा दिया था कि मतलब महबूबा शहबूबा नहीं चलेगी, रविंदर शविंदर नहीं चलेगा। तो महबूबा शहबूबा, ये उमर शम्मर, ये रैना शहना, ये बात। तो क्या आपको लगता है कि उन नारों से यहाँ के लोग जो है आपकी बात मानेंगे और आप आम आदमी पार्टी को वोट डालेंगे? नारों की बात नहीं, देखिए कभी कभार आप अपने नाराबाजी में आप अपनी राय रखते हैं और अपनी सोच भी रखते हैं और अपना गुस्सा भी इजहार करते हैं। जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमारे जज्बात के साथ खेला, मुझे महबूबा, फारूक अब्दुल्ला, रविंदर रैना के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, बात अगर मैं करूँ वहाँ पे आपने एक सर अगर मैं बात करूँ वहाँ पे आपने एक बात सवाल पूछने खुद ही जवाब देंगे। नहीं आप वहाँ पे आपने एक बात बोली थी कि आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुझे फारूक अब्दुल्ला शैतान से बचाओ। आज के फारूक अब्दुल्ला जबान आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। खुदाया शेख जफर सच्चे दिल से बोलता है आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फारूक अब्दुल्ला जैसे शैतान से नजात दिला मेरे रब हमें। आपने वहाँ पे ये भी बोला था, उस वीडियो में आपने बोला था, वो क्या था? शैतान की आपको लगता है कि फारूक अब्दुल्ला शैतान है? सवाल पूछ लिया ना तो जवाब सुनिए। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, शैतान अब आपको क्या मतलब कोई पर्टिकुलर शेप में नज़र आता है?
वो भी इसी तरह की, मतलब शैतान चाहता है बर्बादी हो, शैतान चाहता है दो ग्रुप आपस में लड़ें, शैतान चाहता है हिंदू मुसलमान के झगड़े हों, शैतान चाहता है कि एक घर तबाह हो, एक मुल्क तबाह हो। तो शैतान की ये सोच है कि जो एक कौम को तबाह कर सकता है। तो मुझे बताइए इन्होंने क्या नहीं किया ऐसा काम जिसको लेकर हम इनको मोमिन कहेंगे, मुफ्ती है कोई वो? बताइए मुझे, उन्होंने जिस कौम को आज तक उन्होंने वर्गलाया, जिस कौम को यहाँ जम्मू कश्मीर में PSA आया, अपसपा आया, UAPA आया, पोटा आया, इतने सारे गंदे गंदे काले कानून नाफिज हुए उनके दौर में, चीफ मिनिस्टर रहा वो। तो अगर ये कानून आप भी एक नौजवान हैं, आप जैसे नौजवान जेलों के अंदर हज़ारों में हैं, और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने कानून यहाँ पर ऐसे लाए। आप जाहिर सी बात है आप उनको क्या फरिश्ता कहेंगे हमारे लिए? तो जाहिर सी बात है ऐसे इंसानों को शैतान नहीं कहेंगे। हाँ, हमारे लोग डरते हैं उनके खिलाफ बोलने से। यार पता नहीं इससे ज़्यादा क्या इजहार करेंगे वो शैतानियत की, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगे कि नहीं यही शैतान है? शैतान यही सारे काम करवाता है जो उन्होंने किए। तो जाहिर सी बात है उस बेस पे जो हमारा दिल जला हुआ है यहाँ पर, जो हमारी बर्बादी जो हमें देखने को मिल रही है, हमारा मुस्तकबिल भी इस वक्त नहीं मालूम कि कहाँ होगा, कैसे होगा। तो वो सब इन्हीं की सियासी करम फरमाइयाँ हैं। एक नौजवान जज्बे में आकर अपनी सोच को और अपने गुस्से को इजहार करता है वो वहाँ से, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ये तो जाकर अगर हकीकत में यहाँ के उलेमाओं से भी पूछेंगे कि फ़ारूक अब्दुल्ला के, वो तो खुद एक जगह पर खुद भी कहते हैं कि मुझे हिंदू कहते हैं ये मुसलमान है, मुसलमान कहते हैं हिंदू है, तो मुझे आप बताएं कि मैं क्या हूँ। तो शेख ज़फ़र उसको कहता है कि तू ना हिंदू है ना मुसलमान है, तो एक बड़ा मुनाफिक है जिसने वोट के खातिर अपनी ज़मीर को बेचा, अपने ईमान को बेचा और अपनी हर हद पार की। और बेहतर होता कि अगर आपने बॉलीवुड या हॉलीवुड ज्वाइन किया होता सियासत के लिए, तो आप बने ही नहीं थे। आपको जो मज़े